अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल बेरंग की कहानी में इस वक्त आएगा एक ज़बरदस्त ट्विस्ट जब आफान सब घर वालों के सामने एनी को अपनाने और इससे निकाह की बात करेगा। आफान की बात सुनकर घर में जैसे तूफान आ जाएगा। एनी सबको रो रो कर यकीन दिलाएगी कि आफान जो कुछ कह रहा है वो उसका अपना फैसला है, इसमें इसका कोई कसूर नहीं। एनी के वालिदैन भी ये सुनकर परेशान हो जाएंगे। फाखरा बेगम एमल को बातें सुनाएगी और फिर एमल अपना गुस्सा एनी और अपने वालिदैन पर उतारेगी। एनी का बाप भी आफान की एनी से निकाह की बात सुनकर हैरान और परेशान होगा, मगर एनी की माँ फैसला करेगी और एनी को समझाएगी कि अगर आफान तुमको इज्जत दे रहा है और तुमसे निकाह करके तुम्हारा साथ देना चाहता है तो इसमें कोई कबाहत नहीं, तुमको इस बारे में जरूर सोचना चाहिए। मगर एनी जो महरोज से बहुत मोहब्बत करती है और महरोज की यादों और अपने बेटे उमर के सहारे जिंदगी गुजारना चाहती है, वो अपनी माँ की बातों से मुत्तफिक नहीं होगी, क्योंकि वो आफान से निकाह करके फाखरा बेगम, दुर्दाना, आयमा के साथ साथ अपनी बहन एमल और इसके शोहर शहरयार के इस पे लगाए गए इल्जामात को सही साबित नहीं करना चाहती। इसलिए वो अपनी माँ की बात मानने और आफान से निकाह करने से इनकार कर देगी। मगर आफान भी अपनी जिद पे अड़ा रहेगा और जब एनी के वालिदैन घर जाने के लिए निकल रहे होंगे तब वो एक बार फिर यही बात शुरू करेगा। तो एनी का बाप उसे कहेगा कि इस वक्त तो हम जा रहे हैं, तुम कल घर पे आना, फिर तुमसे बात होगी इस सिलसिले में। और फिर जब अगले दिन हस्बे मामूल एनी कॉलेज जाते हुए उमर को अपने वालिदैन के घर छोड़ने जाएगी तो एनी की माँ एनी से आफान के बारे में पूछेगी कि आफान नहीं आया तुम्हारे साथ, जिस पे एनी कहेगी क्यों, आफान ने आना था क्या? तो इसकी माँ उसे बताएगी कि हाँ, तुम्हारे बाबा ने आफान से कुछ बात करनी थी, इस सिलसिले में उन्होंने आफान को बुलाया था। तो एनी समझ जाएगी कि बाबा ने जरूर आफान को निकाह के सिलसिले में बात करने के लिए ही बुलाया होगा। वो अपनी माँ को एक बार फिर साफ इनकार कर देगी कि वो आफान से किसी भी सूरत निकाह पे राजी नहीं है, मगर उसकी माँ एक बार फिर कोशिश करेगी कि एनी को राजी कर सके आफान से निकाह करने पे। दूसरी तरफ एनी जब कॉलेज जाएगी तो वहाँ इसकी क्लास फेलोज और उसका टीचर उसे जिंदा सलामत देखकर अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे और साथ ही उसे इसकी लापरवाही पे डांट भी देंगे। कॉलेज में ही एनी को याद आएगा कि वो जब रात को अकेली रह गई थी और मदद के लिए उसने एक गाड़ी को रोकने की कोशिश की थी, तो इस गाड़ी में फरी एक लड़के के साथ थी। फरी इतनी रात गए साहिल समंदर पर इस लड़के के साथ क्या कर रही थी और वो लड़का कौन था, और फरी ने इसकी मदद करने के बजाय गाड़ी क्यों भगा दी थी। एनी ये सोच सोचकर परेशान होगी और अब वो इस मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश करेगी। दूसरी तरफ फरी भी इस बात पे परेशान होगी कि अगर एनी ने अम्मी को बता दिया तो मेरा क्या होगा, अम्मी तो मुझे जान से ही मार देंगी। इसलिए अब वो एनी के मजीद खिलाफ हो जाएगी और अपनी माँ को भड़काएगी कि वो जल्द अज जल्द एनी को घर से बाहर निकाल दे, ताकि ना एनी यहाँ होगी और ना ही इसका भांडा फोड़ेगी। आयमा और दुर्दाना की भी नींदें उड़ जाएंगी आफान की बात सुनकर। आयमा तो जहर खाकर अपनी जान लेने की धमकी भी देगी फाखरा बेगम को, मगर फाखरा बेगम जो खुद बहुत परेशान होती हैं, वो आयमा को डांट कर चुप करवा देंगी। और फिर जब आफान हस्बे वादा एनी के वालिद से मिलने जाएगा तो वो आफान से पूछेंगे कि बेटा ये तुमने कल रात कैसी बात की थी, तुमको अंदाजा है कि तुम्हारी इस बात की वजह से तुम्हारे घर वाले एनी के खिलाफ हो जाएंगे और मेरी बेटी की जिंदगी में मजीद मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। तो आफान इनसे कहेगा अंकल, मैंने एनी की जिंदगी की मुश्किलात खत्म करने के लिए ही ये फैसला किया है और मुझे इस फैसले में आपका साथ चाहिए। तो एनी का बाप उसे कहेगा बेटा तुम बहुत अच्छे हो और मैं तुम्हारे इस फैसले की कदर भी करता हूँ, मगर मुझे ये खौफ है कि तुम्हारे इस फैसले से तुम्हारे घर वाले तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे और इस घर में मेरी एक बेटी एमल भी है, तुम्हारे इस फैसले से एमल के लिए भी मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी। तब आफान इनको यकीन दहानी करवाएगा कि अंकल मैं जो भी करूंगा अपने घर वालों और अपनी माँ को मना कर ही करूंगा, बस आप परेशान ना हो और मेरे इस फैसले में मेरा साथ दें। आफान ने एक बार फिर एनी से इस सिलसिले में बात करेगा और उसे मनाने की कोशिश करेगा, मगर एनी अपने फैसले पे कायम रहेगी और आफान को अपना फैसला सुनाते हुए कहेगी कि तुम अपनी क्लास फेलो सिद्रा को फोन करो और उसे कहो कि तुम उससे शादी करना चाहते हो। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, क्या एनी के कहने पे आफान सिद्रा से शादी करने पे रजामंद हो जाएगा या फिर एनी आफान की मोहब्बत को कबूल करके इससे निकाह पे राजी हो जाएगी? आपका इस बारे में क्या ख्याल है फ्रेंड्स? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा।